नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको एस्टेट जो है इसका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इसके अलावा चाहे और संस्कृत का कोई सभी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और एस्टेट जो है इसके लिए ये आप ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण इसमें रहेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एस्टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से पहले आ चुके हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो उनसे आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर @रीडिंग लवर्स के नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम्, पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है, कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया है, किस अवसर पर ये यहाँ पर श्लोक कहा गया था। तो बात करें यहाँ पर इस श्लोक की, तो महर्षि भवभूति झा उनके द्वारा ये रचित है और उत्तरामचर्या उसमें से लिया गया है। और इस श्लोक में क्या कहा गया था, अथ इदम रक्षोभि कनक हरिण छद विधिना तथा वृतम पापय व्यथति यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकल कर्णे आर्य चरितई अपि ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम्। इसका अगर हम अन्वय करें कि अथ पापई रक्षोभि कनक हरिणी छदम विधिना इदम तथा वृतम यथा क्षालितमपि शून्ये जनस्थाने विकल कर्णे आर्य चरितई ग्रावारोधति वज्रस्य हृदयमपि दलति। तो ये उत्तरामचरित का जो प्रथम अंक है, जिसे चित्रदर्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसके पश्चात पाप आचारी राक्षसों के द्वारा सुवर्ण मृग की छल विधि से वह दुर्घटना हुई थी। ये श्लोक उस समय का है जब मरीच जो है वो सोने का जो हिरण बनकर आते हैं, और उसके बाद और इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसमें उस समय की घटना का वर्णन है जब मारीच जो है वो स्वर्ण हिरण बनकर आते हैं और लक्ष्मण उनके पीछे चल जाते हैं। उसके बाद जो रावण है वो सीता को उठाकर ले जाते हैं, तो उनके दुख में फिर जो ये श्री राम जी जो है ये दुखी हो जाते हैं। तो उस समय की घटना का यहाँ पर वर्णन है कि इसके पश्चात पापाचारी राक्षसों के द्वारा स्वर्ण मृग की छल विधि से वह दुर्घटना हुई थी, जो बदला लेने पर भी कष्ट देती है। सीता के विरह से सुनसान जनस्थान में व्याकुल इंद्रियों वाले आर्य के चरित्रों से अर्थात वियोगजन्य मूर्छा आदि व्यापार से पत्थर भी रो पड़े थे, और वज्र का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। जो यहाँ पर ये इसमें आया है, ग्रावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम्। ग्रावा मतलब होता है पत्थर, कि पत्थर भी जा रो पड़े थे और पत्थर जैसा जो हृदय है वो भी पिघल गया था। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो ये कहते हैं कि नीच राक्षस रावण ने हिरण्मय मृग की कपटपूर्ण नीति से देवी सीता का हरण कर लिया था, और यह घटना बदला लेने पर भी हमारे हृदय को पीड़ित करती है। और देवी सीता के वियोग में रामचंद्र जी की मूर्छा आदि दयनीय स्थिति को देखकर तो पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का हृदय भी विदीर्ण हो गया था।
आर्य को देखकर यदि अचेतन हृदय रहित पदार्थों की यह दशा है तो सहृदय चेतन मनुष्य की क्या दशा होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर श्लोक है और प्रथम जो अंक है उसका 43वें नंबर का श्लोक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें उसके अलंकार की अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति यहाँ पर इसमें अलंकार है। पत्थरों का रोना, वज्र का हृदय आदि संबंध अभाव है, फिर भी उसकी परिकल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। सिद्धते अध्यावसाय से अतिशयोक्तिर निगत्य है। प्रसाद गुण है इसमें और लट रीति है। और एक जो है यहाँ पर इसमें शिखणी छंद भी है। रस रुद्रेश नयमन से विलाग है शिखणी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये श्लोक है। और बात करें यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर जैसे वाल्मीकि हैं, इनके द्वारा रचित रहेगी रामायण और कांडों में है 7 कांड है। कांड कौन कौन से हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर कांड। मुख्य रस जो है आपको पता ही है, इसमें करुण रस है। और महर्षि जो कालिदास हैं, कवि कुलगुरु जो इनकी इनको उपाधि से अलंकृत किया गया था। दीपशिखा कालिदास के लिए भी नहीं जान जाता, इसकी भी जो इनको उपाधि दी गई थी, ये अलंकृत किए गए थे। और रचनाओं की बात करें तो महाकाव्य इसमें रघुवंश, कुमार संभव, और खंड काव्य या फिर गीति काव्य की अगर बात करें तो ऋतु संहार और मेघदूत है। नाटकों की अगर हम बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, ये इसमें नाटक हैं। और इनके अलावा जो महर्षि भभूति हैं, इनके द्वारा जो रचित नाटक हैं 3, महावीर चरित 7 अंक है, मालती माधवम 10 अंक है, मालती और माधव जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, और ये उत्तराम चरित। और महर्षि जो बाणभट्ट, इनके द्वारा रचित हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर नागानंद नाटक से। तो ये जो नागानंद जो यहाँ पर नाटक आया है, इसके नायक इनमें से कौन है? जिमतवाहन, देवरात, गरुड़िया, चारुदत्त। और इसके जो नायक है ये ऑप्शन 1 में रहेगा यहाँ पर। तो ये जिमतवाहन जो है ये इसके नायक है यहाँ पर। और ये जो हर्ष जो है, राजा हर्षवर्धन, इनके द्वारा रचित है ये नागानंद नाटक। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नाटक, 5 अंक हैं इसमें नागानंद में, और वीरस है। पात्र इसमें कौन कौन से हैं, जैसे विद्याधर, राजकुमार, जिमुतवाहन और राजकन्या मल्यवती है, गरुड़ और शंखचूड़, गिद्ध। तो ये है इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वेणी संहार। इस नाटक के जो यहाँ पर रचयिता है इनमें से कौन है? तो वेणी संहार जो है इसके यहाँ पर रचयिता, तो ये तो है ऑप्शन 4 में। तो महर्षि भट्टनारायण जो है ये है वेणी संहार के रचयिता। और वेणी संहार नाम से आप देख सकते हैं तो महाभारत से जो है ये लिया गया है। इसमें द्रौपदी जो है उनकी चोटी का संहार किया गया है, तो इसी कारण से इसका नाम वेणी संहार यहाँ पर इसमें रखा गया है। और इसमें अंकों की अगर हम बात करें तो इसमें 6 अंक हैं। वीरस है, भीम और द्रौपदी इसके नायक नायिका है। महाभारत इसका पति आपको आधार ग्रंथ है। ओजगुण और गौड़ी रीति है इसमें। और ये विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है मुद्र राक्षस। सुदरक के द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। और भास जो अपने 13 नाटकों के लिए जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ग्रामीण शब्द आया है और इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है।
तो ग्राम तो यहाँ पर इसमें शब्द हो गया। और प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर प्रत्यय ऑप्शन 1 वाला रहेगा। ख प्रत्यय है और ख का जो है ये ख या का लोप हो जाता है, ये खा जो है ये शेष बचता है। उसके बाद खा जो उसको ईन हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रामीण शब्द ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्मिश्चित। इस पद का जो संधि विच्छेद है यहाँ पर कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद है तो यह रहेगा हमारा ऑप्शन 3 में, कस्मिन प्लस चित, कस्मिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सत शास्त्री संहिता किस ग्रंथ का नाम है। सत 100 1000 मतलब 1 लाख, तो 1 लाख वाला जो यहाँ पर सबसे बड़ा महाकाव्य है, और ये है ऑप्शन 2 हमारा। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के बारे में भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे ये किस में है, तो एक पर्व में है। और पर्वों की संख्या कितनी है, पर्वों की संख्या 18 है। और इसी क्रम में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम में ये पूछे जाएंगे। जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और सौरभ आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 18 ये पर्व है। रचयिता महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जातक माला से। तो जैसे यहाँ पर ये जातक माला जो है, इसके जो यहाँ पर रचयिता ये है ऑप्शन 4 में आर्यासुर। और ये जो यहाँ पर आर्यासुर जो है, और इसमें जो जन्म कथा होती है ये जातक, बुद्ध जैन के पूर्व जन्म की जो कथा है उसमें दिखाई गई है। और जैसे यहाँ पर ये आए हैं मेरुतुंगाचार्य, इनके द्वारा रचित है प्रबंध चिंतामणि, प्रकाशों में है 5 प्रकाश है इसमें। और विद्यापति, इनके द्वारा रचित है पुरुष परीक्षा। और रह गए यहाँ पर कुमारिल भट्ट जो है, इनके द्वारा रचित है श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक। मीमांसा दर्शन जो पर संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर पतंजलि से। शब्द में कौन सी संधि यहाँ पर हुई है। पररूप है, पूर्व रूप है, एक रूप या तद्रूप। तो संधि है यहाँ पर ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर जाइए पररूप जाइए संधि हुई है। और सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। स्कंदवादी से पररूपम वाच्यम सूत्र है जो आपका पररूप यहाँ पर करता है। और इसके अलावा और उदाहरण भी हैं इसके, जैसे सकंधु है, शक प्लस अंधु स्कंधु, करक प्लस अंधु करकंधु, मनस प्लस ईसा मनीषा, और पतंजलि पतत प्लस अंजलि ही पतंजलि ही। तो पररूप संधि है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सत्यमेव जयते न अनितम। यह यहाँ पर ग्रंथ है और कहाँ से ये लिया गया है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4 में। तो ये एक तो जाए यहाँ पर ये मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन जाए एग्जाम में बन जाते हैं कि जैसे मुंडक उपनिषद है ये किस वेद से है, क्योंकि 4 वेद है, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। तो ये जो मुंडक उपनिषद जो है ये आपके अथर्ववेद में है। और कितने उपनिषद हैं इसमें, 3 उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद, ये 3 हैं। और ब्राह्मण अगर एग्जाम में आ जाए तो एक अकेला ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और वैतान श्रोत्र सूत्र की अगर बात आए तो वैतान श्रोत्र सूत्र इसमें एक अकेला है। गृह सूत्र के अगर हम देखें तो एक है इसमें, कौशिक गृह सूत्र। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें नहीं है।
और शाखाओं की बात करें तो 2 शाखाएँ इसमें, पिपलाद और शौनक शाखा। पहले 9 शाखाएँ थी, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत, जलद, जाजल, ब्रह्मवी, देवदर्श, चाणमेद। लेकिन ये 2 ही जो है इस समय उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक शाखा। तो ये तो जो है यहाँ पर मुंडक उपनिषद जो है इसके बारे में थी, अथर्ववेद से। और जो ईशावास्य उपनिषद ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके यजुर्वेद में, जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें से 2 है, उसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो आपका यहाँ पर ये ऐत्रेय उपनिषद ही आया है, ये आपके ऋग्वेद में, इसमें 3 हैं, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद, ये 3 हैं। और जो ये एक बच गया केन उपनिषद, ये है आपके सामवेद में, ये इसमें 2 हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर भोक्ता में। तो भोक्ता इसमें लकार कौन सा है, या फिर और भी क्वेश्चन जो यहाँ पर बन जाते हैं। एक पहले तो जो है इसमें देख लेते हैं हम लकार। लकार तो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला, लुट लकार। और इसके यहाँ पर जो रूप है ये कौन से बनेंगे लुट लकार में, भोक्ता, भोक्तारव, भोक्तार हैं, भोक्तासी, भोक्तास्त हैं, भोक्तासम, भोक्तास्मि, भोक्तास्म हैं, भोक्तास्म हैं। इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है लिट लकार वाला, चाहे वो आपका भू धातु है, एद है या कोई सी भी धातु है, तो इसमें रूप बनेंगे भूभोज, भूभुजतुः, भूभुजुः, भूभोजित, भूभोजतुः, भूभुज, भूभोज, भूभोजिव, भूभोजिम। अगर आपको जो ये इनके धातु रूप कहीं से नहीं मिलते हैं तो आप जाए इसे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर जाए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं लोट लकार में। और जैसे यहाँ पर ये लोट लकार जो है इसमें पूछा गया है, इसका जो है कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है लोट लकार का। तो अंधतने लोट एक सूत्र है जो ये लोट लकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शिक्षा वेदांग वेद पुरुष का कौन सा अंग है। ये वेद अंग, वेद के जो अंग है उसमें से है। और वेद के जो 6 अंग माने गए हैं, 6 अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रुक, ज्योतिष और छंद। तो इस प्रकार से ये 6 अंग हैं जिनकी उत्पत्ति वेद पुरुष के अलग अलग अंग से मानी गई है। और शिक्षा बतानी है कि यहाँ पर ये किस अंग से उत्पन्न हुई है। तो शिक्षा जो है यहाँ पर ये हुई है ग्रहण से। और इसके अलावा कलफ हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर व्यंजन माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपने 1 मिनट में देना है। अर्धमात्रिक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चारुदत्त से। ये चारुदत्त पत्थर हैं, तो कौन से काव्य में है ये, शपनवादत्त में है, मृच्छकटिका में है, रत्नावली में है या मुद्रा राक्षस में है। तो चारुदत्त जो है यहाँ पर इसका बताना है और चारुदत्त रहेगा ऑप्शन 2 में। तो ये जो मृच्छकटिकम जो है, जो महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है, उसमें है ये चारुदत्त पत्थर। और इनके बारे में जो और भी एग्जाम में आ जाता है मृच्छकटिक के बारे में, जैसे इसमें अंक आ जाते हैं 10 हैं, श्रृंगारस है और आधार ग्रंथ आ जाता है भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है। नामकरण आ जाता है, अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई है। गुण रीति और वृत्ति की बात करें तो प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और इसमें पात्र भी आ सकते हैं, चारुदत्त, वत्सन सेना। और एक आ जाता है इसमें विदूषक, जरूर आएगा एक क्वेश्चन। मैत्रेय इसमें विदूषक हैं। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतास्कार, पालक, ये इसके पात्र हैं।
और एग्ज़ाम में अगर इनके नाम पूछ ले जाए 10 अंकों के, तो प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास, द्वितीय द्योतक संवाहक, तृतीय संधिछेद, चतुर्थ मध्यनिका सर्वलेख, पंचवा है यहाँ पर 2 दिन, छठा अंक है प्रवहन विपर्य, सातवां रहेगा आर्य का अपहरण, आठवां है वसंत सेना मर्दन, नौवां है व्यवहार और 10वां उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ऋग्वेद से। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक पूछा गया यहाँ पर, इसके ऋत्विक कौन से हैं? जैसा कि आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो इनके ऋत्विक भी अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक का नाम रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो इसका है होता, और यजुर्वेद का है अथर्वणु, सामवेद का है उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्म है। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वणु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तवलकार में संधि है या फिर सूत्र कौन सा है या फिर संधि विच्छेद, इसका क्या बनेगा? तो बात करें यहाँ पर संधि की, तो संधि तो है इसमें ऑप्शन 3 वाली, गुण संधि है। और सूत्र कौन सा है? तो आद्गुण है जो सूत्र वो इसमें लगता है, और उण रप रह की सहायता से इसमें गुण होता है। गुण संधि का उदाहरण है ये। तव लकार है, तव प्लस लरीकार है, तो अ और लरी के स्थान में अल आदेश होने पर तव लकारा जो है ये रूप बनता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर तव लकार आया है, और भी इसके उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कृष्णार्धी, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णार्धी, तव लकार हैं, तव प्लस लरीकार हैं। और सप्त ऋषि हैं, सप्त प्लस ऋषि हैं। और आ जाता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। महर्षि, महर्षि जो होता है इसकी संधि जब हम करेंगे तो ये बनेगी महा प्लस में ऋषि, तो इस प्रकार से बनती है महा प्लस ऋषि ही, इसके पीछे विसर्ग महर्षि ही। और मम लकार हैं, मम प्लस लरिकाल है, मम लकार हैं। तो इन सभी में जो है यहाँ पर उण रपरा जो सूत्र है उसकी सहायता से गुण होता है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर समारंभ, समारंभ कि अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र जो है इनमें से कौन सा है? और इसमें है अभीक्षणे अमूलच, जो ये अणमूल प्रत्यय करेगा। तो इसमें जो यहाँ पर इसमें जो पूछा गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा 4 वाला, कृन में जनते जो है इसकी सहायता से यहाँ पर हुआ है इसमें। और अव्यय जो प्रकरण है उसमें से है ये समरी धातु अणमूल प्रत्यय। उसके बाद बनता है समारंभ, समारंभ। और इसी के समान है भोजम, भोजम। और इसी के समान है श्रावम, श्रावम। तो इन सभी में जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक मान जाते हैं। तो सर्वनाम स्थानक संज्ञक इसमें कौन से हैं? इसमें आपने सुबंत प्रकरण पढ़े होंगे, इनकी संख्या भी एग्जाम में आ जाती है। तो संख्या इनकी 21 है। सु अवजस अम औटसस टाभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस गसिभ्याम्भ्यस गसोसाम ग्योसुप। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक इनमें से कौन से हैं? तो ये ऑप्शन 3 वाले जो हैं सु अवजस अम औ, ये यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञक इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कारक प्रकरण से।
तो कारक जो है इनकी संख्या इसमें जो है यहाँ पर बतानी है कितनी है, 5, 6, 7 या 8। और एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर इसके से और भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले तो बात करें यहाँ पर कारकों की, तो संस्कृत जो है इसमें कारकों की जो संख्या है ये 6 मानी गई है। तो कारकों की संख्या 6 है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 कारक हैं और इनके एग्ज़ाम में आ जाती है संज्ञा करने वाले सूत्र। जैसे स्वतंत्र करता है सूत्र, क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा हो, मतलब कर्ता संज्ञा हो। कर्म संज्ञा करने वाला है कर्तुर इप्सितम तमम कर्म। कर्तो क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ण की अगर आ जाए साधक तमम कर्णम सूत्र है, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। और जिसे सबसे अधिक चाहेगा कर्म संज्ञा, जो सहायता करेगा कर्ण। और संप्रदान की है कर्मणा यम अविप्रतिशय संप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अविप्रतिशय संप्रदान संज्ञा स्यात्। कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आपादान का है ध्रुवम अपाय अपदानम सूत्र। ये अपाय विश्लेषण तस्मिन् साधय ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। अधिकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आधारो अधिकरण सूत्र है। कर्तृक्रम द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या आधार कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। यहाँ पर आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए यहाँ पर कटे की अधिकरण संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये कारक जो है यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको मुश्किल बनाने के लिए इसमें से क्वेश्चन अंदर से पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कटे आस्ते में कौन सा आधार है, तो ये जो आधार जो है ये 3 बताए गए हैं। सप्तमी विभक्ति जो होती है उसमें है ये 3 आधार। सप्तमी विभक्ति के आधार 3 प्रकार के हैं, जैसे औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो ये जो यहाँ पर इनके कटे आस्ते का आया है, तो कटे आस्ते जो है यहाँ पर ये तो है औपश्लेषिक का। और वैशेषिक और अभिव्यापक अगर एग्जाम में आ जाए तो वैशेषिक का है मोक्षेच्छास्ति और अभिव्यापक का है तिलेषु तैलम। तो ये 3 हैं इसके। नेक्स्ट है अनुवाच्य अर्थ में कौन सा समास है यहाँ पर, और इसमें जो यहाँ पर समास, तो इसमें जो है यहाँ पर ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। ये भी माना गया है इसमें, और ये 4 द्वंद्व अभिजाय भी माना गया है। तो आपको जाए एग्जाम में देख लेना कि इनमें से कौन सा दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कत कत्वतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है। तो कत कत्वतु निष्ठा आपने सूत्र जो पढ़ा होगा, तो इसकी है निष्ठा संज्ञा ऑप्शन 1 में, और पहले भी जाए एस्टेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कत में क तथा कत्वतु में क व उ की इत संज्ञा होकर त और तवत शेष रहते हैं। तो कत कत्वतु निष्ठा ये है यहाँ पर। और ये अपरिक्त संज्ञा वाला अगर एग्जाम में आ जाए तो अपरिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है जो आपकी अपरिक्त संज्ञा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नर्तकी। नर्तकी यहाँ पर शब्द है और कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें जुड़ा है।
गीप है, गीस है, गिन है या इन है। तो इसका तो जो है यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन टू वाला, गीस या इसमें रहेगा ये। सिद्ध गौरादि वैश्य एक सूत्र है जिसका उदाहरण है ये। सिद्ध गौरादि वैश्य से गीस होता है और नर्तकी गौरी में। और इसके अलावा एक गीप है, वैश्य प्रथमी सूत्र है जिसका ये गीप करता है कुमारी में, कुमार प्लस गीप कुमारी। और त्रिलोकी में द्विगोह सूत्र है और गीप प्रत्यय होता है द्विगोह के द्वारा, त्रिलोकी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्रिलोकी। इसमें स्त्री प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है कौन सा है? यह च उगित च द्विगोह या वो तो गुणवचनात्। तो इसमें माना गया है ऑप्शन 3 वाला, ये जो द्विगोह जो सूत्र है ये इसमें गीप करता है। त्रिलोक शब्द है, गीप प्रत्यय त्रिलोकी। और ये यह च जो है ये आपका लगता है गार्गायन जो शब्द रूप है उसमें। उगित च जो सूत्र है ये क्या करता है? ये गीप करता है भुवंती, पचंती, दिव्यंती इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पटा पटा करोति में कौन सा प्रत्यय है? चिवी है, डाच है, चाप है या डाप प्रत्यय है। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है तो ये रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, डाच जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। आ शेष जा इसका अवस्था है। नेक्स्ट है व्यंत्य, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जय रूप है व्यंत्य। और इसमें सूत्र कौन सा लगा है या इसमें जो शब्द है कौन सा है? तो विंता तो यहाँ पर शब्द है और ये जैसे यहाँ पर ये ढक जो इसमें आया है ये इसमें प्रत्यय है। विंता शब्द और ढक प्रत्यय। स्त्री भेड़क एक सूत्र है ये वाला जिससे ढक होगा। और इसी से मिलता जुलता एक नादेयम वाला जिसमें नदी शब्द है और प्रत्यय ढक है ये, नदादिभ्यो ढक, जिसके उदाहरण आपके ये रहेंगे नादेयम, मायम, वाणसेयम। और इसी से मिलता जुलता है कौशेयम जिसमें कौश शब्द है और ढै प्रत्यय है, इसमें होगा ढै प्रत्यय ये वाला। और इसका है कौशाद ढै सूत्र जो ढै करेगा और ढै को इसमें ये इसका लोप हो जाएगा, ढा से इस बचेगा। इसको आयन ये एक सूत्र है जिससे ए हो जाता है, उसके बाद जाए कौशेयम जा रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अधिप्रतिभ्य सप है। ये सूत्र है और क्या काम करता है, कौन से प्रकरण से है ये? जैसे आपको पता है 10 गण होते हैं, भुआदि, आदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो ये अधिप्रवृत्ति पे सब क्या करता है? आगम करेगा, आदेश करेगा, संज्ञा या लोप करेगा। लोप तो आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को गायब करना, जैसे सप है इसको लोप करना यहाँ से, अधिप्रतिभ्य सप। ये तो सूत्र क्या करेगा? ये तो कर देगा इसका लोप। आगम क्या होता है? जैसे 2 शब्द है यहाँ पर, जैसे ये सप है, इनके बीच में कोई अगर नया अक्षर आ जाए तो वो होता है आगम। आदेश क्या होता है? जैसे ये सप है, इसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द लिख दिया जाए तो वो होता है आदेश।
तो यहाँ पर आदि प्रतिव्य शब्द जो है ये लोप करेगा शप का। अदादिगण जो उसमें से है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? सर्वद अर्धातुक हो, अर्धातुक का शेर बुला दे, लिट प्रोक्सिलिट। तो अर्धातुक है यहाँ पर और इसका रहेगा ऑप्शन 4 वाला। लिट जो सूत्र है ये करता है अर्धातुक संज्ञा। सर्वधातुक अर्धातुक ये होता है गुण। प्रोक्सिलिट जो ये लिट लकार में होता है, लिट लकार करता है प्रोक्सिलिट। अर्धातुक का शेर बुला दे ये करता है इट, ई। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लुट लकार कहाँ होता है? अंधतन भूत, भविष्यत, सामान्य भविष्यत या सामान्य भूत, किस में होता है? तो लुट लकार जो है ये रहेगा आपका अंधतन भविष्यत में। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। और एक होता है अंधतन भूतकाल, इसका ये लगता है लिट लकार में। प्रोक्सिलिट जो सूत्र है जैसे राम राजा हुए हैं उसमें लगता है ये। और एक होता है अंधतन भूतकाल। अंधतन भूतकाल होता है लंग लकार, जैसे पास्ट टेंस जो आप समझ सकते हो उससे। और एक होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत है लुंग लकार। अभूत, अभूतम, अभुवन जिसके रूप आपने ये पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से हैं। और सामान्य भविष्यत आप समझ सकते हैं लिट लकार। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अपशब्द है और ये बताना कि किस लिंग का है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग या फिर अव्यय है। तो इसके जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो स्त्रीलिंग जायज है, यहाँ पर शब्द रूप इसका माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, संख्या या मीमांसा दर्शन। और इसे करने वाले जो यहाँ पर हैं ये ऑप्शन 3 में रहेंगे, सांख्य दर्शन। और जैसे यहाँ पर इसमें सांख्य दर्शन आया है, इनके रचिता एग्जाम में आ जाता है। तो सांख्य दर्शन या फिर सांख्य सूत्र जैन के रचिता कपिल मुनि हैं। और ईश्वर कृष्ण की है सांख्यकारिका। और वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित है संख्या तत्व कौमुदी। और जो वेदांत दर्शन है या ब्रह्मसूत्र इनके रचित है बादरायण। और शंकराचार्य के द्वारा रचित है शंकर भाष्य। वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित है भामती टीका। आचार्य सदानंद का है वेदांत सार। ये वेदांत दर्शन में है सारे। और न्याय दर्शन में अगर आ जाएं तो न्याय दर्शन या न्याय सूत्र इसके रचिता हैं गौतम मुनि। और न्याय सूत्र पर भाष्य परंपरा वात्सायनकृत न्याय सूत्र। और जयंत भट्ट के द्वारा रचित है न्याय मंजरी। गंगेश उपाध्याय के द्वारा रचित है तत्व चिंतामणि। और जो मीमांसा दर्शन या मीमांसा सूत्र के रचित है जैमिनी। सबर स्वामी के द्वारा रचित सबर भाष्य। और प्रभाकर के द्वारा रचित टीका बृहति। कुमारी भट्ट के द्वारा रचित श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक। तो ये सारे मीमांसा दर्शन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वाव वर्ण से। ये आपके जो उच्चारण स्थान जो है उसमें से है। तो इसमें जो यहाँ पर जैसे वाव जो है इसका पूछा गया है। वाव जो है इसका उच्चारण स्थान तो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में। दंत और ओष्ठ जो इनसे बोला जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जैसे अकुह विसर्जनम कंठ, अकार और क्वरक, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। कुह विसर्जनम कंठ है। इचुषानाम तालु, ऋटुषानाम मूर्धा,
लरेतोलसानाम दंता उपपद्यानानाम औष्ठौ यमगणनानाम नासिका ओदयतौ कंठतालु और एदयतौ कंठतालु ओदयतौ कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम, जिसका है वकारस्य दंतोष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिष्टुप। ये है यहाँ पर छंद से, पिंगलाचार्य जो है उनके द्वारा रचित है छंद। और ये त्रिष्टुप छंद यहाँ पर इसमें आया है और इसमें जो एग्ज़ाम में इसके जैसे यहाँ पर अक्सर पूछे गए हैं, ये कई बार आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है गायत्री छंद। अगर आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं, गायत्री छंद सबसे पहला है। उसके बाद गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो गायत्री में आपने याद रख लेना है 24 अक्षर होते हैं। उसके बाद इनमें चर जोड़ते चले जाने हैं, तो आप आसानी से इनको याद रख लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं, चाहे आप कोई सा भी इसमें से पूछ लिया जाए। तो गायत्री सबसे पहला है, गायत्री में 24, उसके बाद उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44। तो 44 जो इसमें होते हैं, तो 44 किस में है, तो ये ऑप्शन 4 में है, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् होता है 40, चतु 4, तो मतलब 44 जो है हो गए। और उसके बाद जगती में 48। तो इस प्रकार से ये होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपनिषद शब्द, ये इसका संबंध बताना है। तो उप नी पूर्वक सदरी धातु है यहाँ पर, और उपनिषद जो है इसका बताना है, तो ये रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, स्त्रीलिंग। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर विद्या को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, यह उक्ति है और कहाँ से यह ली गई है। तो यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, भूमि जो सूक्त है उसमें से है कि भूमि है हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। और ये जो भूमि सूक्त जो है ये आपके अथर्ववेद में है। अथर्ववेद किस में है, अथर्ववेद है कांडों में। और कांडों की संख्या कितनी है, कांडों की संख्या है 20। सूक्त कितने हैं 730। मंत्र कितने हैं 6000। अन्य नाम कौन कौन से हैं अथर्ववेद के, अशीर्षवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आ सकता है अथर्ववेद के बारे में। तो ये कांडों में है और ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। और ये आपका भूमि या पृथ्वी जो सूक्त है उसमें से लिया गया है, अथर्ववेद में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित बताना कि इनमें से कौन कौन से हैं। यजुर्वेद जो इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण में कौन कौन से हैं, और कृष्ण का जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 हमारा, तैत्तिरीय उपनिषद। अब फिर इसमें से कौन कौन से आते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। तो इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, ये आपके कृष्ण में हैं। शुक्ल में ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वेदत्रयी। तो वेदत्रयी जो इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। तो ऋग, साम, अथर्व, ऋग्वेद, यजु, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4, ये ऋग, यजु और साम, ये आते हैं पे आपके इसमें। और जैसे यहाँ पर ये 3 वाला आया है वेदत्रयी, इसी प्रकार से 3 मुनि भी एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि,
इनको जाना जाता है ये मुनित्रय के रूप में। और एक आता है गद्यकार के रूप में, तो इसमें सुबंधु, दंडी और मिर्ची बाणभट्ट ये प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दीपशिखा, इनकी उपाधि से अलंकृत किए गए हैं। महर्षि कालिदास, माघ महर्षि भारवी या दंडी। तो दीपशिखा कालिदास, इंदुवती स्वयंवर वाली जो घटना हुई थी इसमें रघुवंश में, तो उसी के आधार पर जो इनको ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी महर्षि कालिदास को। और महर्षि भारवी का अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदललित के लिए। और महर्षि माघ जो है इसमें ये दंडी, कालिदास, दंडी और भारवी के तीनों गुण बताए गए हैं। उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव और दंडी पदललित। माघे सन्ति त्रयो गुणः। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खंडन कर खाद्य है, जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है। तो इसके जो यहाँ पर रचयिता जो हैं ये इनमें से ऑप्शन रहेगा हमारा 2। तो श्रीहर्ष जो है ये इनके रचयिता हैं खंडन खंड खाद्य के। और इनके अलावा जैसे यहाँ पर पंडित जगन्नाथ आए हैं, इनके द्वारा रचित है रसगंगाधर। और जो आचार्य है यहाँ पर धनंजय, इनके द्वारा रचित है 10 रूपक। और जो आचार्य आनंदवर्धन, इनके द्वारा रचित है धवन्यालोक। धवनी संप्रदाय जो उनके लिए जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी ये दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। तो यहाँ पर लघुत्रयी पूछा गया है, लघुत्रयी के अंतर्गत इनमें कौन कौन से आते हैं। तो लघुत्रयी में आएंगे आपके रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और इनके रचयिता भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लघुत्रयी के जो रचयिता कौन है, तो महर्षि कालिदास। और बृहत्त्रयी इसमें आ जाता है पहले वाला, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। किरातार्जुनीयम महर्षि भारवी का है, शिशुपाल माघ का और नैषधीयचरित श्रीहर्ष का है। नेक्स्ट है अर्पिता शक्ति, इनमें से किसी कौन सी मानी गई है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। और इसका रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो ये लक्षणा जो शक्ति है इसे माना गया है। और ये जो यहाँ पर लक्षणा जो शक्तियाँ है इसके बारे में भी एग्जाम में जो आ जाता है क्या होती है। तो इसमें भी आपने एक जो है लक्षण का उदाहरण पढ़ा होगा, मुख्यार्थ बदे तद युक्त ये अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दासो लक्षण शक्ति अर्पिता। कि मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उससे मुख्य अर्थ से युक्त, कि मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिनके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षण कहते हैं। और यह शक्ति अर्पिता अर्थात कल्पित गुण है। इसके जो उदाहरण भी आपने याद रखने हैं, जैसे ये गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, इसका बाद होकर यह अर्थ हमने लगाना चाहिए कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा जो है उसके बीच में घर नहीं बन सकता। इसी प्रकार कलिंग साहसी का है कि कलिंग देश के वासी साहसी होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर स एका त्रीणी जयति जगंती कुसुमायुध हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हरितम। तो यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक है और इसमें क्या कहा गया था। एक है स वह, एक है ये जो सा जो यहाँ पर आया है तो इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में है। अगर स्त्रीलिंग में होता तो फिर ये यहाँ पर सा आता। कि सह एका त्रीणी जयति जगंती कुसुम आयुध है। कुसुम होता है फूल, कि फूलों के अस्तर वाला वह कामदेव अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करता है।
जिसके शरीर का हरण करते हुए भी शंकर ने शक्ति का हरण नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कामदेव जो है उनके बारे में है कि फूलों के अस्तर वाला वह कामदेव अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर का हरण करते हुए भी शंकर ने शक्ति का हरण नहीं किया। तो और अलंकार जो है यहाँ पर इसमें आया है, तो अलंकार की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर रहेगा। विशेष उक्ति जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। ये सती हेतु फलाभावे विशेष उक्ति तथा द्विधा, तो विशेष उक्ति जो उसका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हित मनोहारी च दुर्लभम वाचा पंक्ति में छंद आया है और छंद इनमें कौन सा है? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, ऐसा आपने बहुत ही कम देखने को मिलेगा जो दूसरे के बारे में अच्छा व्यक्ति सोचता हो या दूसरे की भलाई की बातें करता हो। तो इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है तो किरात और जन्मजय उसमें से है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, और इसमें यहाँ पर छंद आया है, तो छंद कौन सा है? तो छंद जो है यहाँ पर ये वसंत इसमें माना गया है। किरात और जन्मजय है उसमें वसंत छंद है, और जो वसंत छंद है इसका लक्षण क्या होता है? वर्णों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो जैतो तो वसंतम उदृतम जरो, ये इसका लक्षण है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या 12 है। जगण, तगण, जगण, रगण, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है ये वाला कि जगण, तगण, जगण और रगण। जगण, तगण, जगण, रगण, ये किस छंद का लक्षण है? तो ये वसंत छंद है, इसका है। जैतौ तो वसंतम उदृतम जरो विचिंत्यन्ति यत् अन्यमान स तपोधनम वेत्सिनमाम उपस्थितम, तो ये भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जिह्वा मूल्य से। जिह्वा मूल्य यहाँ पर कहते हैं, और जिह्वा मूल्य ये है ऑप्शन 1 वाला। क ख जो है ये होता है जिह्वा मूल्य, और एक जो है इसी से मिलता जुलता है उपपद्यमान्य। उपपद्यमान्य में आ जाता है ये आपके पाफा। तो क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पितरौ, ये किस समास का है? और पितरौ जो है इसका तो रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। एक शेष द्वंद्व समास जो उसका है, ये द्वंद्व जो समास है उसके 3 भेद बताए गए हैं। ये 73 समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। ये तो ये एक शेष द्वंद्व समास जो उसका है, जिसमें अकेला जो है शेष बचता है कि जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहे, तो वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। और ये जब पितरौ जो आया है इसका वो भी पूछ लिया जाता है कि इसका विग्रह क्या बनेगा? तो माता चाहे पिता चाहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चित्रगुह से। चित्रगुह समस्त पद का जो यहाँ पर विग्रह है इनमें से कौन सा है? तो इसका यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 वाला। चित्रा गाँव है यश है चित्रगुह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तृक्रमण कृति, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कारक प्रकरण जो उसमें से है ये, और इसमें कौन सा है? कर्तृक्रमण कृति ही, इसमें है षष्ठी विभक्ति ऑप्शन 3। और कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि कृदंत में इनमें से कौन सा सूत्र लगता है? तो ये कर्तृक्रमण कृति सूत्र है कि कृदंत प्रकरण में किस सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये कर्तृक्रमण कृति का षष्ठी विभक्ति इसमें लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जिगर्थी, और इसमें मूल धातु कौन सी है? सूंघने अर्थ में।
तो मूल धातु यहाँ पर ये इसमें ये रहेगा ऑप्शन 1, घ्राण धातु है, घ्रा धातु इसमें। नेक्स्ट है अनेक अर्थों का बोधक जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक अलंकार। और अनेक अर्थों का बोधक जो होता है ये श्लेष जो अलंकार है होता है। श्लेष पदार्थ यानी का अवधाने श्लेष इष्यते, तो उसमें जो है श्लेष अलंकार होता है। प्रतिकूलता मुपते ही विदौ वैफल्यमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर तुर्भुवन प्रतिशत कर शास्त्रमपि। नेक्स्ट है वाक्कल है पद में समास आया है, और इसमें समास कौन सा है? तो समास रहेगा इसमें ऑप्शन 4 वाला, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गौड़वहो जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? वाक्पति राज, मुरारी, पुष्पदंत या भूतस्वामी। तो गौड़वहो के जो रचयिता हैं ये रहेगा ऑप्शन 1 वाला, वाक्पति राज जो इनके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाक पानी, इस पद का जो यहाँ पर विग्रह कौन सा है या समास कौन सा है? तो इसके विग्रह की बात करें तो ऑप्शन 3 रहेगा, पिनाक पाणु यशस है, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में धनुष हो। तो बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंठे काल है, इस पद में समास आया है और समास कौन सा है? तो कंठे काल है और इसमें जो समास है तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3 वाला। तो यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास है वो इसमें रहेगा, या फिर नीलकंठा भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूपक अलंकार से। रूपक जो अलंकार है ये होता है उपमान में उपमेय का आरोप होना, उपमेय में उपमान का, उपमान और उपमेय में तुलना, या उपमेय और उपमान में संभावना। तो रूपक अलंकार जो है इसका होता है ऑप्शन 2 वाला, उपमेय में उपमान का आरोप होना, रूपक अलंकार। और ये जो रूपक अलंकार है इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है, तो तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माधुर्य रस। माधुर्य आदि गुण अधायक हैं रस, अलंकार, शक्ति या वृत्ति के, और यह माने गए हैं रस के। माधुर्य गुण जो ये रस के हैं। नेक्स्ट है रस रूप में परिणत होते हैं या रस रूप में गिने गए हैं। संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव या अनुभाव, और यह गिने गए हैं ऑप्शन 3 स्थायी भाव। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो स्थायी भाव है ये कितने होते हैं? तो स्थायी भाव जो है इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, हरा, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम। और इनके वर्ण और देवता, जैसे रस भी है ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, इनके स्थायी भाव हैं आगे रति, हरा, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम। और इनके वर्ण और देवता जो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रहेगा रति। श्याम वर्ण विष्णु देवता। हास्य रस है, हास स्थायी भाव है शुक्ल वर्ण और परमात्म देवता। करुण रस है, शोक स्थायी भाव है कपोत वर्ण और यम देवता। और वीर रस है, उत्साह स्थायी भाव है स्वर्णवत और रंग है और महेंद्र देवता है। भयानक रस है, भय स्थायी भाव है कृष्ण वर्ण और यम देवता है। विभत्स जो रस है, जुगुप्सा स्थायी भाव है नील वर्ण है और महाकाल देवता है। अद्भुत रस है, विस्मय स्थायी भाव है पीत वर्ण है और गंधर्व देवता है। शांत रस है, सम स्थायी भाव है कुंद पुष्पवत वर्ण है और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से इनके स्थायी भाव जो है और ये वर्ण और देवता ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधित, ये एक सूक्ति आई है, मंत्र जो उसके अंदर से है,
और कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 4 में रहेगा। कठोपनिषद जो है उसमें से ये ली गई है। उत्तिष्ठत जागत प्राप्य वरान्य बोध क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथः तत्कव्यो वदन्ति कि उठो जागो और जाकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार से दुर्गम है जिस प्रकार छोरे के पैना के धार पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थो ही कन्या प्रक्रिया यह सुक्ति ली गई है और ये इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 में। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है उसमें से ली गई है और शकुंतला की विदाई इसमें दिखाई गई है। और महर्षि कण्व जो यहाँ पर शकुंतला जो है उनको उनके बारे में कहते हैं कि कन्या जो होती है निश्चय प्रायधन होती है और आज उसको पति के घर पर भेजकर आज मेरी जो अंतरात्मा वो खुश हो गई है, या मेरे ऊपर जो बहुत भार था वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नंदी के पश्चात प्रवेश करता है या फिर नाटक में नंदी होती है। तो नंदी जो है जो हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं जिसमें देवताओं की स्तुति करते हैं तो वही होते हैं नंदी। अब नंदी के बाद प्रवेश होता है, नंदी के बाद होता है सूत्रधार का प्रवेश और एक आता है एग्जाम में भरत वाक्य है, तो ये होता है नाटक के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय नामक काव्य है और जय नामक काव्य के नाम से जाना जाता है, तो ये रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो ये जो महाभारत जो है इसी का नाम था पहले ये जय। प्रारंभिक जो है शुरू में इसका नाम जय था, उस समय इसमें 8800 श्लोक माने गए थे। उसके बाद फिर भारत हुआ, इसमें 24,000 श्लोक हो गए। उसके बाद महाभारत हो गया जिसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दशरथ की पुत्री आत्रेय, मैत्रेय, मालविका या शांता, तो इनके बारे में जो वर्णन आपको कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी जो पुत्री थी और इनका नाम था ऑप्शन 4 शांता। और ये मैत्रेय जो आए हैं ये विदूषक हैं। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।